शिव ही साधना है, ध्यान है, योग भी है। शिव दर्शन कहता है कि खुद को धवल और शुद्ध करना ही शिवत्व है। पुणे के ओंकारेश्वर मंदिर से भी यही भाव जुड़ा है, जहां एक संत ने टनों क्विंटल सोने को ठुकरा दिया था। पुणे का ऐतिहासिक ओंकारेश्वर मंदिर अपने वैभव के लिए जाना जाता है। जिस मंदिर के निर्माण में एक संत की शिव भक्ति छिपी है, तो साथ ही दर्ज है वो आदर्श जिसने पुणे के ओंकारेश्वर मंदिर को दुनिया भर में विख्यात कर दिया। कथा कहती है कि पेशवाओं के काल में एक संत थे। उनका नाम था देवमूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव। एक दिन ध्यान लगाने के मकसद से वेदमूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव खिन्नकी गणेश मंदिर पहुंचे। वो मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। वेदमूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव ने पेशवाओं से गुजारिश करके मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, जिससे ये स्थान तीर्थ में बदल गया। लेकिन अभी भी वहाँ पीने के पानी की बहुत समस्या थी, तो उन्हें वहाँ पर एक बंद पड़े कुएं के बारे में पता चला। उन्होंने इसकी खुदाई चालू करवाई। तभी वहाँ स्वर्ण से भरे कलश मिल गए। कहते हैं कि उनमें कई टन सोना भरा हुआ था। लेकिन शिवराम भट्ट तो ठहरे संत, उन्होंने वो सोना रखने से इनकार कर दिया। गुरु वेदमूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव ने वो सारा सोना पेशवाओं को दे दिया। तब पेशवा उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। पेशवाओं ने पूछा कि आप ही बताएं, इस सोने का क्या किया जाए। तब संत ने एक भव्य शिव मंदिर बनवाने की बात कही, जिसे पेशवाओं ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दावा किया जाता है कि तब तक वहां एक भी बड़ा शिव मंदिर नहीं था। तो शिवराम भट्ट ने पेशवाओं को कहा, मेरी इच्छा है कि एक भव्य शिव मंदिर पुणे में बनाया जाए। तो पेशवाओं ने कहा, ठीक है, अब मंदिर का निर्माण हाथ में ले लीजिए, उसका जो पैसा लगेगा मैं पेशवा खजाने से दे दूंगा। तो पुणे का श्मशान जो मुठा नदी के किनारे पर था, वो जगह उन्होंने चुना और वही जगह पर ओंकारेश्वर मंदिर की निर्मित हुई। देवमूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव पेशवाओं और कई सरदारों के आध्यात्मिक गुरु थे। वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें मंदिरों के शिल्प का ज्ञान था। उनके सानिध्य में ही भव्य मंदिर का आकार साकार हो सका। दावा किया जाता है कि तब इस मंदिर के निर्माण में 1,10,000 रुपयों का खर्च आया था। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव के चरित्र कोश से ऐसा पता लगता है कि इस मंदिर का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ है। मुख्य मंदिर का निर्माण शिवराम भट्ट चित्राव ने 1736 में किया है, लेकिन यह काम उनके पुत्र कृष्णम भट्ट ने 1758 में पूरा किया है। एक संत की भावना जानकर मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के पेशवा चिमाजी अप्पा और पेशवा बाजीराव ने करवाया था। साक्ष्य कहते हैं कि पेशवाओं ने पहले सिर्फ शनिवार वाड़ा ही बनवाया था। ये मंदिर की निर्मित बाजीराव पेशवा के छोटे बंधु चिमाजी अप्पा पेशवे इनकी निगरानी में हुआ है। चिमाजी अप्पा पेशवे इस मंदिर के बहुत बड़े भक्त थे और वो शिवराम भट्ट चित्राव के शिष्य भी थे। इस मंदिर का निर्माण बाजीराव पेशवा के छोटे भाई चिमाजी अप्पा पेशवा की निगरानी में हुआ था। वो गुरु वेदमूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव के शिष्य भी थे। माना जाता है कि श्री ओंकारेश्वर देव स्थान पेशवाओं का बनवाया पहला मंदिर था। पहले यहाँ मंदिर बनाने के लिए कोई भी एक्सपर्ट शिल्पकार नहीं था। तब बीजापुर से कारीगर लाए गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ गोल गुंबज बनाया था और मंदिर के वास्तुशिल्प को एक नया आयाम दिया था। इसकी रचना भी काफी हिंदू मंदिरों से अलग है। हिंदू मंदिर में 3 घटक मिलते हैं: गर्भगृह, अंतराल
और सभा मंडप। लेकिन ओमकारेश्वर मंदिर में सिर्फ गर्भगृह और उसके चारों ओर से परिक्रमा ऐसी रचना मिलती है। इस मंदिर की शैली काफी अलग है क्योंकि इसको बनाने वाले कारीगर मस्जिद बनाने में माहिर थे। इसीलिए आप देखेंगे कि इसके मुख्य शिखर के साथ कई और शिखर भी हैं जहां मंदिर के गुंबज पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। श्री ओंकारेश्वर देवस्थान से चमत्कार भी जुड़े हैं। जब 1961 की बाढ़ की विनाश लीला में सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर पर आंच तक नहीं आई। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि आज भी मंदिर में बारिश में बाढ़ आती है जो मंदिर को स्पर्श करके चली जाती है। ये मंदिर में हर बारिश के टाइम या मंदिर में नदी का बाढ़ आता है और वहाँ मंदिर को भगवान को टच करके फिर वापस पानी खत्म होता है। मंदिर वास्तुशिल्प का बेहतरीन उदाहरण है जहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो साथ ही मिलता है मानसिक सुकून भी। पुणे के ओंकारेश्वर धाम से कैमरामैन गोपाल के साथ पंकज केलकर, KBC न्यूज़।